महाराष्ट्र में मेयर की कुर्सी को लेकर एक और बड़ा सियासी खेल देखने को मिला है। इस बार नागपुर से सटे चंद्रपुर में यह सियासी खेल देखने को मिला। चंद्रपुर में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर हाथ मिला लिया। दोनों पार्टियां आमतौर पर एक दूसरे की विरोधी मानी जाती हैं, लेकिन मेयर चुनाव में उन्होंने साथ आकर बीजेपी का महापौर बनवा दिया। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस, जो यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वह सत्ता से बाहर रह गई। राजनीतिक तौर पर इसे इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और उद्धव की शिवसेना का साथ आना अप्रत्याशित कदम है। बीजेपी की संगीता खंडेकर ने महापौर चुनाव में सिर्फ एक वोट से कांग्रेस उम्मीदवार वैशाली महाडुले को हराया। शिवसेना उद्धव गुट के पार्षद प्रशांत दानव को उप महापौर चुना गया। इस घटनाक्रम ने विपक्षी एकजुटता और महाविकास अघाड़ी की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन दोनों में कांग्रेस की अहम सहयोगी है। चंद्रपुर उन गिने चुने नगर निगमों में शामिल है जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और महापौर पद हासिल करने के करीब थी, लेकिन विजय वडेट्टीवार और प्रतिभा धनोरकर गुटों के बीच अंदरूनी खींचतान ने बीजेपी को मौका दे दिया। प्रतिभा धनोरकर यहां से कांग्रेस सांसद हैं, जबकि विजय वडेट्टीवार सीनियर विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। दूसरी ओर इस घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे पूरी जानकारी लेने के बाद इस पर चर्चा करेंगे, जबकि शिवसेना यूबीटी के जिला अध्यक्ष संदीप ग्रेहे ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और बाद में बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया गया। सुनिए उनकी बात। भाजपा का महापौर बैठने से आप जो बोल रहे हो, उसमें भाजपा शिवसेना युति का महापौर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युति का महापौर बैठा है, जिसके कारण शिवसेना इस बार पहले भाजपा का 1.25 साल महापौर रहने वाला है, उसके 1.25 साल बाद शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का महापौर रहने वाला है। और अभी हमारा वहाँ पे उस महानगर पालिका में उप महापौर है और स्टैंडिंग कमेटी सभापति पद भी ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट के हमारे पक्ष की तरफ है। इसीलिए किसी के बनाए नहीं, हमने मिल के जो स्थानिक लेवल पे हमारे पक्ष प्रमुख ने आदेश दिए थे, कार्यकर्ता का चुनाव है, कार्यकर्ता मिल के आप अच्छी तरह से चुनाव लड़िए, स्थानिक पार्टी पे जो कुछ निर्णय होगा हम पक्ष प्रमुखों को, जिस प्रकार से कांग्रेस में लड़ाई आपने देखी थी, मुद्दों की लड़ाई गुद्दों पे आ गई थी और इसकी वजह से जो उनका आपस में नहीं हो रहा था, जम नहीं रहा था, तो हमने लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस के साथ में युति करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के पहले भी हमको कहीं साथ नहीं दिया और चुनाव के बाद भी हमें साथ नहीं देने का उनका धोरण था। इसी वजह से हमने हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब के सामने हमने जो यहाँ की परिस्थिति है स्थानिक पार्टी पे, वो सब उनको हमने बताया। उसी तरह वरुण जी सरदेसाई साहब, इनके माध्यम से हमने हर एक मोमेंट यहाँ पे वो सब वॉच कर रहे थे, वो सब उनके मार्गदर्शन में ये सब हुआ है। इसी की वजह से पार्टी का आशीर्वाद लिए बिना हम शिवसैनिक कभी आगे बढ़ नहीं सकते। हम पक्ष के प्रति ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ते हैं और अगर हमें पार्टी के साथ में कुछ गड़बड़ करा रहता था, हमें ऑफर थी क्या मेरी पत्नी को भाजपा के साथ में या कांग्रेस या दोनों तरफ में से ऑफर थी, दोनों तरफ प्रवेश करके आप महापौर बन जाइए। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि इस चुनाव में खरीद फरोख्त हुई है। उन्होंने इस हार के लिए शिवसेना उद्धव गुट, AIMIM और वंचित बहुजन अघाड़ी को जिम्मेदार ठहराया। सपकाल ने कहा कि चंद्रपुर महापौर चुनाव में बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 31 वोट मिले। शिवसेना उद्धव गुट के 6 पार्षदों से कांग्रेस को समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की राजनीति पर असर होंगे। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को हुए चुनाव में खंडित जनादेश के बाद चंद्रपुर नगर निगम में गठबंधन को लेकर 9 फरवरी तक कोई स्पष्टता नहीं थी। महापौर चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी और भाजपा का कभी समर्थन नहीं करेगी। हालांकि परिणाम आने के बाद पार्टी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि यह घटनाक्रम पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बिना हुआ प्रतीत होता है। पिछले महीने
66 सदस्यों वाले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। शिवसेना उद्धव गुट ने 6, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष ने 3, वंचित बहुजन अघाड़ी ने 2 सीटें जीती। AIMIM, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना को 1-1 सीट मिली थी, जबकि 2 निर्दलीय भी चुने गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।